ओके बच्चों, आज की क्लास में किंगडम फंजाई को हम लोग मेंशन करेंगे। इसमें किंगडम फंजाई में पहला हम लोग फाइकोमाइसिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एस्कोमाइसिटीज़ को भी पिछले क्लास में बेसिडियोमाइसिटीज़ को डिस्कस किए थे, तो ये हमारा कंप्लीट है। आज की क्लास में ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को मेंशन करेंगे। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के रिगार्ड आज हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये जो फंजाई है, ये फंजाई कैसा है चाहे तो सेप्टेड या फिर एसेप्टेड फॉर्म्स में है, इस तरह से ब्रांच है या फिर अनब्रांच्ड है, सेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। तो जितने भी बात करेंगे आज ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के रिगार्ड बात करेंगे। यहाँ पे जो ये माइसिलियम होता है, ब्रांच होता है या फिर अनब्रांच होता है, जिसको हम लोग सेप्टेड माइसिलियम या फिर एसेप्टेड माइसिलियम बोलते हैं, ब्रांच या फिर अनब्रांच बोलते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की बात करेंगे, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में जो हमारा फीचर्स आएगा, क्या क्या फीचर्स आएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के फर्स्ट फीचर्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्रांच है और सेप्टेड माइसिलियम है। ये कैसा है? सेप्टेड माइसिलियम। माइसिलियम यहाँ पे कैसा है? माइसिलियम सेप्टेड फॉर्म में है, सेप्टेड फॉर्म में। और ये कैसा है? ब्रांच्ड है ना, ब्रांच्ड फॉर्म में। ब्रांच एंड सेप्टेड फॉर्म्स में है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के, ब्रांच और सेप्टेड। यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है आइदर एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव होती है, सेक्सुअल नहीं होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल या फिर कह सकते हैं वेजिटेटिव। इस तरह से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल स्टेज जो यहाँ पे होती है अब्सेंट होता है। क्या होता है? सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज जो होती है यहाँ पे अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। सेक्सुअल स्टेज अब्सेंट होता है, जिसको हम कह सकते हैं परफेक्ट स्टेज। ये जो सेक्सुअल स्टेज होता है, ये एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्टेज। ये परफेक्ट स्टेज यहाँ पे क्या होता है? अब्सेंट होता है। परफेक्ट स्टेज क्या होता है? अब्सेंट होता है, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसी वजह से इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। किस वजह से? क्योंकि सेक्सुअल स्टेज अब्सेंट है ना। सेक्सुअल स्टेज को परफेक्ट स्टेज बोलते हैं। ये परफेक्ट स्टेज अब्सेंट है, इस वजह से इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि परफेक्ट स्टेज क्या है? अब्सेंट है, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। याद रहेगा, इम्परफेक्ट फंजाई। सेक्सुअल स्टेज या फिर परफेक्ट स्टेज यहाँ पे अब्सेंट होने की वजह से ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। ओके। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है, यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। एक नाम दिया गया है यहाँ पे, कोनिडिया के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? कोनिडिया। ओके। इम्परफेक्ट फंजाई। उसके अलावा क्या बोलेंगे? सेप्टेड फॉर्म्स होगा और ब्रांच्ड होंगे। ब्रांच्ड होंगे, है ना। सेप्टेड फॉर्म्स दैट मीन्स यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगा। इनकी जो माइसिलियम होंगी इसमें क्या होगा? इस तरह से सेप्टा प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस सेप्टेट होंगे, अलग अलग सेल्स होंगे। अगर यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है तो इसको हम लोग अदर ग्रुप में रखते हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ या फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ में रखते हैं। इफ़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या लिखेंगे? एक पॉइंट लिखेंगे, स्टार देखें। इफ़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, रिपोर्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर रिपोर्ट होता है, रिपोर्टेड, अगर किसी ने बोला कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, देन दैट फंगस शिफ्टेड टू आइदर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़।
आइदर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। कब? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट होती है। देन दैट फंगस क्या होगा? शिफ्टेड टू आइदर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो स्टेज होती है, इसको एक नाम दिया गया है कोनिडिया फॉर्म में, है ना। गिवन वन नेम, यहाँ पे गिवन वन नेम। और ये नाम क्या है? कोनिडिया। याद रहेगा क्या नाम दिया गया है? एसेक्सुअल और एसेक्सुअल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होती है, इसको एक नाम दिया गया है कोनिडिया फॉर्म। क्या दिया गया? कोनिडिया फॉर्म। सेक्सुअल स्टेज अब्सेंट है, जिसको हम लोग परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, यही अब्सेंट है, तो दैट मीन्स ये क्या है? फंगस इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ओके। दूसरा जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। मोस्टली ये डिकम्पोजर फॉर्म्स में होता है। डिकम्पोजर कहने का मतलब जो फ्रेश अनडिकम्पोज डेड मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसको हम लोग लीटर बोलते हैं, ये इसको डिकम्पोज करता है। दैट मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट करता है। सम आर सेप्रोफाइटिक, सम आर सेप्रोफाइटिक या फिर कह सकते हैं पैरासाइटिक। सम आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। मोस्टली आर डिकम्पोजर्स। मोस्टली क्या होगा? डिकम्पोजर्स होगा। डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर। लीटर बोलते हैं फ्रेश अनडिकम्पोज डेड मैटर। फ्रेश अनडिकम्पोज्ड फ्रेश अनडिकम्पोज डेड मैटर ओके। डेड मैटर यहाँ पे अनडिकम्पोज, फ्रेश अनडिकम्पोज डेड मैटर होंगे। और ये जो डिकम्पोजर है, जो लीटर को यानी कि फ्रेश अनडिकम्पोज डेड मैटर को क्या करता है? डिकम्पोज करता है। एज ए डिकम्पोजर यहाँ पे यूज़ होता है। ये एक्चुअली डिकम्पोजर क्या करता है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट करता है। क्या करता है? रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट करता है। ओके। ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये जो डेड मैटर होगा, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। इस ऑर्गेनिक फॉर्म्स को ये किस में कन्वर्ट करेगा? डिकम्पोजर। ये ऑर्गेनिक फॉर्म को इन ऑर्गेनिक फॉर्म में ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ये इसको कन्वर्ट करेगा। समझ में आया? सम आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक दूसरे बॉडी पे डिपेंड रहेगा, होस्ट बॉडी पे। सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेज सब्सटेंस को ही एक एज ए फूड लेगा। मोस्टली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? डिकम्पोजर होगा। दैट मीन्स ये डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। फ्रेश अनडिकम्पोज डेड मैटर जिसको बोलते हैं, लीटर बोलते हैं, इसको ये क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। दैट मीन्स ऑर्गेनिक को इन ऑर्गेनिक में ये कन्वर्ट करेगा।
ओके, यहाँ तक क्लियर। 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, तीनों एग्जाम्पल को याद रखेंगे। ट्राइकोडर्मा, एक है ट्राइकोडर्मा, CH होगा। दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे अल्टरनेरिया, और तीसरा याद रखेंगे कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम, ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे जो ग्रुप्स हम लोगों ने देखा फंजाई में, फाइकोमाइसिटीज़, क्या फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और डिटोरोमाइसिटीज़, ये जो फंजाई 4 ग्रुप्स में हम लोग देख रहे हैं, चारों को कैरेक्टर वाइज, चारों को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग को याद रखना है। यहाँ पे माइसीलियम सेप्टेट फॉर्म्स में होगा, सेप्टा होगा, ब्रांच्ड होगा, है ना। ब्रांच करने का मतलब इसमें बहुत सारे इस तरह से सेपरेट फॉर्म्स माइसीलियम होंगे और ये ब्रांच फॉर्म में होंगे, ये सारे इस तरह से होंगे। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। ये सेक्सुअल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगी, इसको एक नाम दिया गया कोनिडिया। सेक्सुअल मोड अब्सेंट होगा, परफेक्ट स्टेज अब्सेंट होगा, इसको हम लोग इनपरफेक्ट फंजाई बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर रिपोर्ट होता है तो उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं, देन दैट फंगस शिफ्टेड टू आइदर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिपोर्ट होता है तो यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसको चाहे तो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं या फिर इसको चाहे तो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह से काम करते हैं, है ना। इसको यहाँ पे नहीं रख के यहाँ पे कर देते हैं, या फिर एस्कोमाइसिटीज़ या फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ में रख देते हैं। कब? जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिपोर्ट होती है तब। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन चारों के कैरेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करके एक ही जगह पे मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।